बाबा प्रेमनाथ खेल एकेडमी उचाना से राजकुमार भारती का नमस्कार। इस वक्त टुडे न्यूज़ पर आप एक महत्वपूर्ण खबर को देखने जा रहे हैं, जहां पर खेल एकेडमी की कुछ छात्र छात्राएं हैं, स्टूडेंट हैं। उनके लिए हाई कोर्ट से एडवोकेट रमेश बामल जी बच्चों को ट्रैक सूट वितरण करेंगे। और प्रोग्राम तो कुछ और था, लेकिन कल जो हमारे भारत में कुछ शहादत हुई है, उसकी वजह से प्रोग्राम को मिस किया गया है। और एक छोटा सा जो बच्चों को उपहार देना था, मात्र जो है वो उपहार आज रमेश बामल एडवोकेट हाई कोर्ट चंडीगढ़ द्वारा वितरित किया जाएगा। एक बार जो है अभी जो कल हमारी जो शहादत हुई है विपिन सिंह की जो है, तो उसमें एक बार मौन व्रत का तो हमारे जो सीडीएस हैं, भारतीय सेना की सीडीएस, और काफ़ी जवान, उनके साथ काफ़ी लोग जो शहीद हुए हैं कल एक दुर्घटना में, तो उनके लिए सबसे पहले श्रद्धांजलि कार्यक्रम रखा गया है। 2 मिनट का मौन रखा जाएगा सभी आमंत्रित अतिथियों के द्वारा। प्रोग्राम पहले कुछ और रखा गया था यहाँ पर, लेकिन अभी क्या है कि इतनी बड़ी जो देश की एक हानि हुई है, एक त्रासदी हुई है देश के साथ, उसको देखते हुए बाकी सारे कार्यक्रम को रद्द करके एक छोटा सा बच्चों के लिए जो प्रोग्राम साथ में था उसको ही रखा गया है। उसकी सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं टुडे न्यूज़ पर। टुडे न्यूज़ के लिए उचाना मंडी से बाबा प्रेमनाथ खेल अकादमी सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं टुडे न्यूज़ पर प्रवीण बंसल के द्वारा। और यहाँ पर हमारे साथ उपस्थित है चंडीगढ़ हाई कोर्ट के वकील रमेश बामल जी, और कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता भी हैं, और साथ में गणमान्य अतिथि काफ़ी लोग यहाँ पहुंचे हैं। और बाबा प्रेमनाथ खेल एकेडमी के द्वारा भी एक सम्मान समारोह यहाँ पे आयोजित किया गया है। कुछ वरिष्ठ अतिथियों को यहाँ पर सम्मानित किया जाएगा। उसकी सीधी तस्वीरें डॉक्टर अपने राजकुमार भारती के साथ हम आपको दिखा रहे हैं सीधी तस्वीरें। और यहाँ आमंत्रित जो मेहमान हैं पहुंच चुके हैं, और लड़कियां बाबा प्रेमनाथ खेल एकेडमी की यहाँ उपस्थित है, जिनको यहाँ पर रमेश बामल जी के द्वारा ट्रैक सूट वितरित किए जाएंगे। सर्दियों का जो उपहार है उनके द्वारा दिया जाएगा। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे उचाना मंडी से, और अतिथि हमारे साथ यहाँ उपस्थित हैं। अभी 2 मिनट का मौन रखा जाएगा सभी के द्वारा, तो 2 मिनट के लिए सभी अपने स्थान से खड़े हो जाएं और श्रद्धांजलि अपने देश के शहीदों को दी जाएगी। अभी 2 मिनट के लिए मौन। ओम शांति। सभी शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई है सभी के द्वारा। और एक पुण्यस्थिति देश की हुई है, जिसको हम कभी भी भुला नहीं सकते और पूरा नहीं कर सकते। और अभी आगे का जो कार्यक्रम है, रूपरेखा है, वो यहाँ पर शुरू की जा रही है आमंत्रित अतिथि के द्वारा। सबसे पहले बच्चों को जो यहाँ पर ट्रैक सूट वितरण का जो कार्यक्रम रखा गया है बच्चों के लिए, यहाँ बाबा प्रेमनाथ खेल एकेडमी के बारे में थोड़ा सा आपको पहले ही पता और बता देते हैं। यहाँ पर लड़कियों के लिए निःशुल्क शिक्षा, रहना, खाना और कबड्डी की ट्रेनिंग यहाँ पर बच्चों को, लड़कियों को निःशुल्क दी जाती है।
उनके लिए हर प्रकार की सुविधा यहाँ पर निःशुल्क है। पूरे भारत देश के कहीं से भी कोई लड़की यहाँ पर शिक्षा के लिए, कबड्डी की शिक्षा के लिए यहाँ पहुँच सकती है और सब कुछ यहाँ पर उसका रहना खाना फ्री रहेगा। और कबड्डी की ट्रेनिंग के लिए, शिक्षा के लिए भी किसी प्रकार की फीस यहाँ पर लड़कियों से नहीं ली जाती है। और डॉक्टर जय भगवान जी इस एकेडमी के संचालक हैं, संस्थापक हैं, जिनके द्वारा लगातार काफ़ी सालों से ये सेवा दी जा रही है लड़कियों के लिए। और काफ़ी लड़कियां यहाँ से शिक्षित होकर, ट्रेनिंग लेकर अपने देश का नाम रोशन कर रही हैं, आगे जा चुकी हैं शिक्षा खेल के क्षेत्र में। उनसे भी बात करेंगे। और सबसे पहले यहाँ पर हमारे साथ उपस्थित हैं रमेश जी बामल, उनसे बात करते हैं कि क्या आज का कार्यक्रम। और जी प्रवीण जी, ऐसा है कि मैं जब पहले आया था इस एकेडमी में तो मेरा ये प्री प्लान प्रोग्राम था कि मैंने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो सोनिया जी हैं उसके जन्मदिन पर मैं बच्चों को आऊँगा जो जय भगवान जी यहाँ एकेडमी चलाते हैं, और जिस तरह ये लड़कियों को इनकरेज करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, शिक्षा भी देते हैं, सपोर्ट्स में भी आगे लेके जाते हैं, तो जिस तरह ये समाज सेवा कर रहे हैं तो इससे प्रभावित होकर मैंने भी ये था कि भी मैं इन बच्चों को सर्दियों में ट्रैक सूट देने के लिए यहाँ आऊँगा। इस हमारे जैसे कांग्रेस अध्यक्ष शैलजा जी के जन्मदिन पर मैंने ब्लड कैंप लगाया था, तो इसी तरह मेरा जब भी मुझे मौका मिलता कहीं सेवा करने का तो मैं वहाँ हाजिर हो जाता हूँ। और आज इसी मकसद के लिए आया था। लेकिन कल जो हादसा हुआ, जो हमारे CDS बिपिन रावत जी, उनकी धर्मपत्नी और जो 11 अन्य सैनिक थे हमारे, जो ऑफिसर थे, जिनकी शहादत हुई, और एक ऐसी दुर्घटना आई जिससे पूरे हिंदुस्तान को हिला के रख दिया। तो हमने इस प्रोग्राम को फिर हमारे कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया जी की इंस्ट्रक्शन थी कि मेरा जन्मदिन न मनाया जाए, तो हमने वो सारे प्रोग्राम कैंसिल कर दिए। सिर्फ मैं इन बच्चों के साथ अपनी जो मेरी एक कमिटमेंट थी, मैं उसके लिए इनके पास आया हूँ यहाँ पे ट्रैक सूट। धन्यवाद। थोड़ा सा हम बताना चाहेंगे रमेश बामल जी के बारे में। रमेश बामल जी समाज सेवा में बड़ा अच्छा योगदान देते हैं। पहले भी इन्होंने शैलजा जी के जन्मदिन पर ब्लड कैंप का आयोजन किया था, और अभी भी इनकी जो प्लानिंग थी सोनिया जी के जन्मदिन पर कुछ करने की या प्रोग्राम किसी, लेकिन कोई दिखावा ना करते हुए। एक सबसे बड़ी बात हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे और सभी को एक हम छोटा सा संदेश रमेश जी के द्वारा जो कार्यक्रम किया जाता है उसके द्वारा देना चाहेंगे कि अपने जन्मदिन पर या किसी भी प्रकार का हमारा कोई खुशी का अगर कार्यक्रम होता है तो उसमें दिखावे की बजाय समाज सेवा के लिए या बच्चों के लिए या अपने जहां से हम जुड़े हैं, धरातल से जुड़े हैं, समाज से जुड़े हैं, तो समाज में कुछ योगदान दे, उसके सहयोग के रूप में कोई हम किसी भी प्रकार का एक उपहार या भेंट हम रखें कि बच्चों के लिए या जरूरतमंदों के लिए कुछ कर सकें। तो इसी भावना के साथ रमेश जी के द्वारा पहले शैलजा की जन्मदिन पे एक ब्लड कैंप का आयोजन किया गया, और अभी सोनिया जी का जो जन्मदिन आज है साथ में, तो जो उसके लिए उन्होंने क्या कार्यक्रम रखा था वो तो सारा प्रोग्राम पोस्टपोन अभी क्या है उसको कैंसिल कर दिया गया। लेकिन बच्चों को जो उपहार इन्होंने प्लान किया था कि बच्चों को ट्रैक सूट का वितरण करें, वो इनके द्वारा आज किया जा रहा है। और सभी के लिए एक संदेश, हम भी एक प्रार्थना सभी से करना चाहेंगे कि फिजूल खर्ची ना करते हुए, दिखावा ना करते हुए, अगर किसी हमारे नेता के या किसी हमारे खास व्यक्ति के जन्मदिन पे अगर कोई कार्यक्रम हम रखें तो समाज के लिए सोच कर समझ कर कुछ जरूर करने की कोशिश करें ताकि द्वारा रहे। और एक अच्छा संदेश रमेश जी के द्वारा लगातार दिया जाता है कि पार्टी से जुड़े हैं लेकिन समाज सेवा के आप देख सकते हैं वो किया जा रहा है। और लिखो बेटे ट्रैक सूट वगैरह, अभी लड़कियों को रमेश जी अपने हाथों से यहाँ ट्रैक सूट वितरण करेंगे। और कुछ गणमान्य अतिथि यहाँ पर उपस्थित हैं, बात करें उनसे भी। हाँ जी, नमस्कार जी। कहाँ से पहुँचे आप? मेरा गांव गोइया है, ब्लॉक लेवा पड़ता है। जी सर। तो क्या किस वजह से आप यहाँ आज जो हमारे कांग्रेस प्रवक्ता रमेश कुमार बामल जी ने जो मैडम सोनिया जी के जन्मदिन पे एक कार्यक्रम का आयोजन किया था, लेकिन उसको किसी कारणवश पोस्टपोन कर दिया, और यहाँ बच्चों के जो ट्रैक सूट वितरण करने का ही अब प्रोग्राम उसके द्वारा किया जाएगा। और मैं धन्यवाद करता हूँ रमेश जियों का कि चंडीगढ़ से चल के और एक एकेडमी में अपना योगदान दे रहे हैं और समय समय पर सामाजिक संस्थाओं से जुड़े रहते हैं।
जैसे पीछे शैलजा जियों का जन्मदिन, वहाँ ब्लड कैंप लगाना, तो बिल्कुल बामल जियों का धन्यवाद और जय भगवान जियों का भी हम धन्यवाद करेंगे कि यहाँ पर जो वो एक ऐसा महान कार्य कर रहे हैं, जो बेटियों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उसके लिए जय भगवान बधाई के पात्र हैं। क्या संदेश समाज के लिए देना चाहेंगे कि अपने महबूब नेता या किसी भी प्रकार के कोई खुशी के कार्यक्रम पर क्या संदेश आपके लोगों को देना चाहिए, समाज को देना चाहेंगे? समाज में अच्छा काम करना चाहिए, सामूहिक काम करना चाहिए, जिससे भाईचारा बना रहे और एक विकास की ओर आगे जाए, युवा को एक प्रेरणा दे। धन्यवाद जी। देख सकते हैं एक बड़ा अच्छा संदेश समाज के लिए। सबसे पहले रमेश जी के जय भगवान जी के द्वारा रमेश बामल जी का स्वागत किया जा रहा है। उनको पगड़ी उपहार स्वरूप दी जा रही है और पगड़ी कार्यक्रम उनके द्वारा रखा गया है। एकेडमी के जो संस्थापक संचालक डॉक्टर जय भगवान जी, जो एक महान कार्य यहाँ पर लड़कियों के द्वारा एक अच्छा संदेश उनके द्वारा लगातार दिया जा रहा है समाज को कि पैसा ही सब कुछ नहीं है, कुछ समाज के लिए करना भी सीखें। समाज है तो हम है तो समाज है, तो एक पहलू से जुड़े हैं सभी और उसी प्रेरणा को लेकर यहाँ पर जो कार्यक्रम रखा गया है, एक अच्छा संदेश समाज के लिए और एक अच्छी मुहिम रमेश बामल जी के द्वारा कि समाज के लिए हम कुछ कर सके, तो ये हमारी कोशिश लगातार जारी है और हम करते रहेंगे। और एकेडमी संचालक के द्वारा मुख्य अतिथि को सम्मानित किया जा रहा है। पगड़ी बांधी जा रही है। पगड़ी हरियाणा की धरोहर है, एक सम्मान का प्रतीक है कि पगड़ी को बहुत महत्व हरियाणा में दिया जाता है। पगड़ी है तो सब कुछ है। पगड़ी आन बान शान की प्रतीक है पगड़ी। सीधी तस्वीरें टुडे न्यूज पर उचाना मंडी से बाबा प्रेमनाथ खेल एकेडमी के प्रांगण से हम आपको दिखा रहे हैं सीधी तस्वीरें, जो एक छोटा सा कार्यक्रम रखा गया है। और एडवोकेट रमेश बामल जी को पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया गया है आयोजकों के द्वारा। अब बच्चों को ट्रैक सूट वितरण किया जाएगा। अभी रमेश बामल जी के द्वारा लड़कियों को ट्रैक सूट वितरण। समय समय पर भी ये सहयोग यहाँ पर करते रहते हैं लड़कियों के लिए रमेश जी, और बड़ा अच्छा प्रयास, एक अच्छा संदेश समाज के लिए है कि सभी से हमारी प्रार्थना है कि वो कुछ न कुछ समाज के लिए करें और अच्छा प्रयास करते रहें, कि योगदान देते रहे अपनी नेक कमाई से, ताकि जरूरतमंद बच्चों की सहायता होती रहे और उनको हर प्रकार से सपोर्ट मिलती रहे और जीवन में वो सफल हो सके, समाज के लिए कुछ कर सके। वो सीधी तस्वीरें टुडे न्यूज पर। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और एक अच्छा संदेश दें सभी को कि समाज के लिए कुछ करना सीखें। और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की जो मुहिम है, उसी को सार्थक करने के एक कदम एक आगे बढ़ाते हुए छोटा सा प्रयास रमेश बामल जी के द्वारा। कुछ लड़कियां आई नहीं है, उनके लिए भी ट्रैक सूट तैयार किए गए हैं। वो उनको आने के बाद कुछ कारणवश नहीं पहुंच पाई है। तो जी, मैं आज आप सबके सामने जिस तरह आप लोगों ने सम्मान दिया मुझे पगड़ी पहनाकर, मेरी भी कमिटमेंट है इन बच्चों को जब भी मेरी ज़रूरत पड़ेगी या कहीं पे भी इनको मौका मिलता जाने का, तो जब भी मुझे एकेडमी बुलाएगी तो मैं जो मेरी सामर्थ्य है उसके हिसाब से मैं हमेशा इन बच्चों की हेल्प करने के लिए आगे रहूँगा। हम भी टुडे न्यूज की पूरी टीम धन्यवादी है रमेश बामल जी की, जो उन्होंने लड़कियों के लिए एक इतनी सपोर्ट का एक वादा किया है, इनको सहयोग देने का वादा किया है। और हम सभी से ही कामना करते हैं कि वो बच्चों के लिए कुछ करने के लिए आगे बढ़े, समाज के लिए
कुछ अच्छा योगदान देने के लिए आगे आए, ताकि समाज आगे बढ़ सके। और समाज है तो हम हैं। और यदि 2024 में मुझे मौका मिला और यदि हमें सक्सेस मिली इस काम में, तो इस एकेडमी के लिए प्रायोरिटी पे जगह प्रोवाइड करने के लिए और बच्चों को, जो इस तरह के बच्चे हैं, उनकी हेल्प के लिए इनको एकेडमी का एक अलग से जगह दिलाने का और उसको डोनेशन कराने का काम करेंगे सरकार से, ताकि गरीब बच्चों के लिए उसमें छात्रावास भी हो और खेलने की सुविधा भी हो और पढ़ने की भी हो। एक रमेश जी के द्वारा बड़ा अच्छा एक वादा किया गया है यहाँ पर आज के दिन, कि अगर 2024 में कांग्रेस की सरकार आती है तो हम एक जगह सरकार के द्वारा बच्चों के लिए यहाँ पर उपलब्ध करवाएंगे और अच्छा छात्रावास और खेलने के लिए जो सुविधाएं हैं वो सब यहाँ पर उपलब्ध करवाएंगे, ताकि जरूरतमंद बच्चों को सहयोग मिल सके, उनको एक सपोर्ट मिल सके, उनको सहारा दे सके कि वो आगे बढ़े और निरंतर आगे बढ़कर समाज सेवा के लिए कुछ कर सकें। तो सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जुड़े रहे हमारे साथ। कार्यक्रम की समापन के अनुसार जो है हम आप लोगों को फिर बताते हैं कि बाबा प्रेमनाथ खेल एकेडमी जो उचाना क्षेत्र में है, ये गरीब जो कन्याएं हैं या हौसला वाली जो लड़कियां हैं जो आगे बढ़ना चाहती है, यहाँ फ्री में जो है उन बच्चों की निःशुल्क जो सेवा है जो एकेडमी के द्वारा जो उनको मदद दी जा रही है। तो हम अपने एक समाज में ये भी जरूर कहेंगे कि जहाँ आपके आस पड़ोस में कोई लड़की ऐसी जो है जो आगे बढ़ना चाहती है, खेल कूद द्वारा जो है आजकल सरकार द्वारा भी जो है महत्व दिया जाता है खेलकूद में, तो आप आस पड़ोस में जाए, अगर कोई एक्टिव एज लड़की है उनको आप जरूर आगे लाएं और बाबा प्रेमनाथ एकेडमी उचाना में जरूर आएँ। तो बामल साहब का हम पुनः एक बार फिर जो है टुडे न्यूज़ की तरफ से धन्यवाद करते हैं, जो आप हर वक्त इस प्रकार के जो है कदम उठाते रहते हैं। और हम डॉक्टर जयगवान से भी पूछना चाहेंगे। जयगवान जी बताइएगा जी, आपने ये जो संस्था जो चलाई है ये कितने समय से चल रही है और आप किस प्रकार के जो है कदम आके उठाते रहते हैं? ये सर 27 अगस्त 2017 से चली हुई है। उससे पहले हम जो है ना गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल उचाना मंडी के अंदर बस चलाते थे। आज भी लड़कियों के लिए हमारी छात्रा परिवहन की व्यवस्था है और कंटिन्यू प्रयास रहता है। अच्छा, ये बताइए, आप उचाना हल्के के अलावा कहीं और पूरे हरियाणा से या पूरे भारत से भी लड़कियों का जो है यहाँ प्रवेश करवाते हैं कैसे? हिंदुस्तान के किसी भी कोने से आकर कोई भी लड़की यदि रहना चाहती है, यदि वो स्कूल लेवल की +2 तक का उसका लड़की का लेवल है, तो उसका सारा खर्चा एकेडमी वहन करती है। और लड़की फर्ज करो कॉलेज को ज्वाइन करती है तो उसका कॉलेज खर्च लड़की का खुद रहेगा, हॉस्टल का ये जो है ना उसका फ्री रहेगा। अच्छा, ये बताइएगा, इसमें आपकी जो औपचारिकता होती है बच्चे द्वारा वो क्या क्या होनी चाहिए, वो उन्होंने क्या क्या लेकर के आना चाहिए आपसे? तो बच्चे को, लड़की को तो खासकर जो है ना अपने पेरेंट्स से फुल परमिशन होनी चाहिए। और उसके साथ साथ हमें जो है ना एक एप्लीकेशन चाहती है जो पुलिस वेरिफिकेशन होती है। और हम जो है ना बच्चे को ऐसा कुछ नहीं कहते कि वो कुछ लेके आए, उसको बिस्तर की, कपड़े जत्ते की, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, वो आए, मोस्ट वेलकम। तो लड़कियों के मामले को अगर देखते हुए आप यहाँ किस प्रकार की सुविधाएं मुहैया कराते हैं बच्चों को? ये हमारी एकेडमी पूरी तरह से जो है ना CCTV कैमरे से लैस है और लाइव भी है। जितने भी बच्चे हमारी एकेडमी में रह रहे हैं, चाहे प्रशासन की तरफ ध्यान दें या मतलब पेरेंट्स की तरफ ध्यान दें, हमने हर पेरेंट्स के घर पे जो है ना एकेडमी को लाइव कर रखे हैं। वो अपने बच्चे को किसी भी टाइम 24 घंटे लाइव अपने घर पे रिपोर्ट देख सकता है बच्चे की, चाहे वो प्रशासन की बात है, चाहे वो किसी की बात है। हमने प्रशासन को भी लाइव कर रखा है, पूरी की पूरी एकेडमी को। तो हम एक बात और हम कहना चाहेंगे कि अच्छा हाँ, CCTV कैमरे के बारे में जो बताया था वो ऑलरेडी हम देख रहे हैं, वो है टुडे न्यूज़ द्वारा। जो मैं फिर कहूँगा एक बार CC कैमरे और इनकी जो सुविधा आप ज़रूर दिखाएं। लेकिन उससे पहले मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि एडवोकेट रमेश बामल एक राजनेता कम है लेकिन समाज सेवी ज़्यादा है। अगर आपको कहीं भी रमेश बामल की ज़रूरत पड़े और आप कोई प्रतियोगिता या कोई आयोजन करवाना चाहते हैं तो एडवोकेट बामल को ज़रूर याद करें। ये हमारे क्षेत्र की बढ़ती हुई विभूति है और हम कहते हैं कि इस प्रकार के व्यक्ति बहुत ही कम हैं जो एक सेवा करने के साथ साथ सबकी मदद इस प्रकार करते हैं, उनको महसूस नहीं होता उन्होंने कहीं हमारी मदद की है। तो एक बार फिर बामल साहब से मैं कहूँगा कि अपने
कुछ शब्दों से समाज को बताएं कि आप कहां कहां आ सकते हैं और कहां कहां उन लोगों की किस प्रकार की मदद कर सकते हैं। ऐसा राजकुमार जी, मैं तो हर आदमी को ये कहना चाहता हूँ कि जो आदमी आज 55 साल की एज क्रॉस कर जाता है ना, उसने परिवार के लिए बहुत कुछ कर लिया है इन 55-56 साल में। उसके बाद उसका योगदान समाज के लिए होना चाहिए, चाहे वो गरीब लड़के हैं चाहे लड़कियां हैं, बेसहारा कोई भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं वो किसी भी धर्म का हो सकता है, किसी भी कास्ट का हो सकता है, लेकिन इन बातों के लिए मदद करने के लिए हर आदमी को आगे आना चाहिए। यदि कोई बच्चा पढ़ना चाहता है, यदि उसका परिवार उसको नहीं पढ़ा पाता या उसका खेलने का शौक है, वो उसकी फैसिलिटी नहीं कर पाते, तो समाज में हर आदमी का योगदान होना चाहिए। किसी परिवार में हमने देखा कि बहुत से आदमी ऐसे हैं कि बीमारी से ग्रस्त हैं। अभी आज के ज़माने में लोग कहते हैं भी कैंसर सबसे ज़्यादा खतरनाक और महंगी बीमारी है, लेकिन मैं कहता हूँ सबसे ज़्यादा खतरनाक और महंगी बीमारी वो शुगर है। और शुगर की बीमारी इतनी डेंजरस है कि हर आदमी शुगर की दवाई, जब परिवार में 2 सदस्य हो जाए तो सिर्फ उनकी दवाई के पैसे की पेमेंट की अरेंज नहीं कर सकता। तो हमने सरकार से भी ये बात उठाई है कि भी जो शुगर पेशेंट हैं उनके लिए हर मेडिसिन फ्री होनी चाहिए। और मैं आप लोगों से यही कहता हूं कि जिस परिवार में शुगर के पेशेंट ज़्यादा या प्रॉब्लम है, तो ऐसे परिवारों की फ्रंट फुट पे आएं और ऐसे लोगों की हेल्प करें। और जो गरीब बच्चे आगे निकलना चाहते हैं, जिसके पास यदि वो सामर्थ्य है तो जितना भी है, तो उनका एक छोटा सा योगदान बहुत बड़ी उपलब्धि पे उस बच्चे को पहुंचा सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद रमेश जी आपका। और अब हम अपने दर्शकों से इजाज़त चाहते हैं। टुडे न्यूज़ से प्रवीण बंसल और राजकुमार भारती की तरफ से सभी दोस्तों को पुनः नमस्कार।